हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10 के निर्देशांक ज्यामिति का प्रश्नावली 7.2 का गणित में प्रश्न 2 सॉल्व करके समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही आसान एवं सरल वे में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, ताकि आप सभी इस क्वेश्चन का हल आसानी से समझ जाए। ठीक है, और यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, और प्रश्न 2 सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि इस वीडियो का पूरा अंत तक देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो का हल अच्छी प्रकार से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न 2 क्या कह रहा है। बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि देखिए क्या कहने का मतलब है। देखिए देखिए जैसे हम मान लीजिए एक रेखाखंड है। ठीक है, एक रेखाखंड है, इसमें दो बिंदु है। ठीक है, इस बिंदु को दे दीजिए ए नाम और इसको दे दीजिए बी नाम। ठीक है, बी नाम दे दीजिए। ठीक है, इसका निर्देशांक दे दीजिए 4, -1। ठीक है, और इसका निर्देशांक दे दीजिए -2, -3। ठीक है, हो गया। अब बोला गया है वो सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको बोलता है, इस रेखाखंड को क्या कहता है, सम त्रिभाजित। सम त्रिभाजित का मतलब होता है कि आपका सम माने बराबर, त्रि माने 3, अभाजित माने मतलब आपको विभाजित करना है। ठीक है, तो सम त्रिभाजित, सम त्रिभाजित, तो यानी आपको इस रेखा को क्या करना है, 3 भागों में बांटना है। तो देखिए बराबर भागों में। ठीक है, एक तो यहाँ दे देते और एक तो इधर दे देते हैं। ठीक है, हो गया। तो देखिए, और इन दोनों बिंदुओं को हम लोग ले लेते हैं पी, और इसको ले ले क्यू। ठीक है, और पी को हम लोग निर्देशांक ले लेते हैं, मान लेते हैं एक्स वाई, और क्यू को हम लोग मान लेते हैं एक्स वाई, दोनों का निर्देशांक सेम। ठीक है, मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए ए से पी की दूरी, ए से पी की दूरी बराबर होगा पी से क्यू की दूरी, बराबर होगा क्यू से बी की दूरी। ठीक है, इतना बराबर होगा। तो सबसे पहले, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो लिखते हैं यहाँ, हल लिख लेता हूँ। हल लिखते हैं, माना कि बिंदु पी और क्यू बिंदुओं बिंदुओं ए और -1 और बी -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करता है। ठीक है, तो चलिए अब देखिए, तो हो गया आपका इतना। अब देखिए, ये जो आपका रेखाखंड है, जब इस कोई भी रेखाखंड दो बिंदुओं पर सम त्रिभाजित होता है, ठीक है, तो सम त्रिभाजित होता है, तो पहले के लिए आपका, तो पहला आपका भाग जो होता है वह 1:2 के अनुपात में क्या होता है, सम त्रिभाजित होता है। और आपका जो दूसरा बिंदु होता है वो आपका क्या होता है, 2:1 के अनुपात में वो सम त्रिभाजित होता है। ठीक है, इसको याद कर लीजिए अच्छी तरह से। अब ऐसा क्यों होता है, देखिए, जैसे मान लीजिए ये आपका एक रेखाखंड है। ठीक है, ए से पी का लिए एक हो गया, पी से क्यू का लिए एक हो गया, और क्यू से बी का लिए एक हो गया। ठीक है, तो देखिए अगर पी बिंदु का हम लोग निर्देशांक निकालेंगे तो ए से पी का लिए 1, और देखिए ये दोनों एक और एक मिलके 2। अब देखिए अगर क्यू का निर्देशांक निकालिएगा तो देखिए एक और एक मिलके 2 और 1। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसको लिख लेते हैं, तो लिखिएगा, अतः अतः बिंदु पी, बिंदु
पी ए बी को आंतरिक रूप से एक अनुपात 2 में विभाजित करते हैं, विभाजित करता है। ठीक है, तो चलिए इसका विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे। इसको बनाने के लिए विभाजन सूत्र से, ठीक है, तो विभाजन सूत्र से, ठीक है, तो अब निकालेंगे पी का निर्देशांक, पी एक्स और वाई। तो देखिए क्या होगा, इसका फॉर्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 जोड़ m2, ठीक है, और एक तो y का लिए m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 जोड़ m2, ठीक है। तो चलिए अब मैं क्या करूंगा, अब इसका मान लिखूंगा। देखिए m1 आपका क्या है, देखिए हम p का निर्देशांक लिखाएंगे, तो देखिए ये जो है आपका m1 है, ठीक है, m1, ठीक है, तो m1 लिख दीजिए 1, फिर m1 x2 का साथ गुना में सटा हुआ यानी गुना में गुना लिख दीजिए। फिर देखिए x2 का मान है, देखिए ये आपका x1 है, y1 है, x2 है, y2 है, तो -2 लिख दीजिए, -2। फिर प्लस देखिए m2, देखिए यहां से यहाँ का मान आपका m2, ठीक है, देखिए यहां से यहाँ का मान आपका m2 है, ठीक है, मैंने एक और एक मिलके 2, तो 2 गुना, और x1 आपका क्या है, देखिए x1 4 है, तो लिख दीजिए 4 बटे 1, m1 1 है प्लस, और m2 आपका 2 है। चलिए अब इसका m1 आपका कितना है, 1 है, और y2 देखिए आपका कितना है, y2 आपका -3 है, गुना -3, फिर प्लस m2 आपका कितना है, m2 2 है, लिख दीजिए, और y1 आपका कितना, y1 -1, और बटे m1 आपका कितना है, 1 जोड़ 2, ठीक है। चलिए 1 से गुना करिए -2 का, तो -2, फिर प्लस 4 दूनी 8, और 2 और 1 मिलके 3, ठीक है, और -3 या 1 का गुना कीजिएगा तो -3 आएगा, फिर प्लस, और या 2 से 1 का गुना करेगा -2, ठीक है, और एक और 2 मिलके 3, ठीक है, जुड़ के 3, ठीक है। चलिए देखिए 2 और 1 मिलके 3, ठीक है, तो चलिए अब घटाइएगा आप, प्लस -8 से 2 घटा आपका आ जाएगा 6, और बटे 3, और यहाँ का जोड़िएगा माइनस माइनस प्लस, 3 2 5, और एक तो माइनस का चिन्ह दीजिएगा, अब बटे 3, ठीक है, तो आपका काटिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो आपका आ जाएगा 2,-5 बटे 3, ठीक है, ये आपका आ गया। तो लिखिएगा अतः P के निर्देशांक, एक्स वाई बराबर आपका कितना आया, 2,-5 बटे 3, ठीक है, ये आपका हो गया एक आंसर, ठीक है। चलिए आप निकालते हैं क्यू के लिए, ठीक है, आप निकालते हैं क्यू के लिए। देखिए क्यू के लिए आपका कितना है, 2:1 है, ठीक है, हमने आपको बता दिया कैसे 2:1, क्योंकि आपका क्यू का निर्देशांक निकालना है, तो एक एक मिलके 2, और ये यहाँ 1, ठीक है, तो इसी को हम लोग पहले लिख देंगे, लिखिएगा अतः क्यू ए बी को आंतरिक रूप से 2:1 में विभाजित करता है, ठीक है, तो लिखिएगा इसीलिए क्यू का लिए क्या है, वही एक्स वाई, फॉर्मूला पुट कीजिए, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 जोड़ m2, फिर कोमा m1 y2 का लिखिएगा, ठीक है, फिर प्लस m2 y1 बटे m1 जोड़
m2, ये y कर लिए, ठीक है, ये y करके लिखिए, ठीक है। अब चलिए इसका मान पुट करेंगे, तो देखिए m1 का मान, देखिए हम लोग किसका ले रहे हैं, q का निर्देशांक ले रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक m2 है, देखिए, ठीक है, एक एक मिलके 2, और आपका 1 है, 2:1 का बांट रहे हैं, तो m1 का मान हमारा कितना जाएगा, 2, ये 2 आपका m1 का मान, ठीक है। q का निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ से यहाँ तक है, देखिए, देखिए यहाँ तक होगा आपका m1 का मान, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक m1 का मान, और ये आपका हो जाएगा m2 का मान, ठीक है। तो देखिए m1 कितना लिखेंगे आप, 2 गुना x2 का मान कितना हो जाएगा, x2 का मान आपका -2, फिर प्लस m2 का मान कितना आ जाएगा, 1, सिर्फ अगला, ठीक है, ए ला भाग 1 गुना x1 का मान कितना हो जाएगा, ए 4 हो जाएगा, ठीक है, ये आपका 4 है, ठीक है, x1 का मान बटे कितना हो जाएगा, 2, m1 का जोड़ 1 है आपका m2 का, फिर कोमा m1 2 गुना y2 आपका कितना हो जाएगा, -3, फिर प्लस m2 आपका कितना हो जाएगा, 2, और y1 आपका कितना हो जाएगा, -1, m2 आपका 1 हो जाएगा, ठीक है, 1 है, ठीक है, ये 1, फिर बटे m1 आपका 2 जोड़ m2 1, ठीक है, इतनी है। चलिए अब इसको बनाइए, देखिए प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4 माने -4, फिर प्लस 4 एक कम 4, अब बटे 2 और 1 3, फिर देखिए माइनस प्लस माइनस 3 दूनी 6 -6, फिर आपका प्लस माइनस माइनस 1 एक कम 1, और 2 1 मिलके 3, ठीक है। चलिए ठीक है, 4 से 4 आपका घटा, माइनस प्लस माइनस तो आपका 0/3, और ये आपका या माइनस माइनस प्लस 6 और 1 7, और दोनों माइनस में मैंने एक तो माइनस का चिन्ह दिया, 6 बड़ा इसका पहले माइनस से बोला, और एक तो 3, ठीक है, इसे माइनस का चिन्ह। तो देखिए 3 से 0 को भाग दिए तो आपका 0 आ जाएगा, और -7/3, ठीक है। तो लिखिएगा अतः बिंदु Q के निर्देशांक x y बराबर आपका हो जाएगा 0, -7/3, ये आपका हो जाएगा आंसर दूसरा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको मेरा यह वीडियो समझ में आया होगा। यदि आपको मेरा यह वीडियो समझ में आया है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपने इससे पिछले अध्याय का वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।